देखो फिर से हम तुम लोग को डोमेन और होस्टिंग को इंटीग्रेट करने सिखा देते हैं। इसके लिए तुम चल जाना कहाँ, इसके लिए चल जाना तुम यहाँ से गूगल में, और गूगल में जाने के बाद तुमको क्या करना है, अब यहाँ पर चल जाना। क्या हो रहा है, यहाँ क्लिक कर देना है ना, यहाँ लिख देना होस्टिंगर, और यहाँ से hostinger.in पर क्लिक कर देना। बड़ी हल्ला करती है सब, बाप रे बाप। अब बोलेंगे तो कहेगी यहाँ मास्टर वो डांटता है, बताओ हम लोग हल्ला करते तो पढ़ने आती है, हल्ला करने आती है। यहाँ से ले लेना इसको काट दिए, यहाँ से ले लेंगे मैनेज पर। अब उसका जो डोमेन था उसका नाम क्या था, विनय ब्लॉग ऑनलाइन। तो पहले हम यहाँ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे विनय, सर्च में VINAY विनय ऑनलाइन, यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, आ गया विनय ऑनलाइन, खुल गया। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या काम है, इसमें हम लोग को वर्डप्रेस एक प्रकार का CMS प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस एक प्रकार का CMS प्लेटफॉर्म है जहां से हम किसी भी प्रकार के वेबसाइट को बना सकते हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो, चाहे वो सर्विस वेबसाइट बनाना हो, या कोई भी वेबसाइट बनाना हो। अब सर वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आगे देखते हैं वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सब तो पढ़ा दिए थे। हाँ देखो वर्डप्रेस है, तो हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन एडमिन पैनल, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस एक प्रकार का CMS प्लेटफॉर्म है। CMS मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक CMS प्लेटफॉर्म है जहां से हम किसी भी प्रकार के वेबसाइट को बना सकते हैं। अब पहले समझना, वेबसाइट जो है वो सिर्फ वर्डप्रेस में नहीं बनता है, वेबसाइट बहुत सारा प्लेटफॉर्म बनता है। ये जितना भी प्लेटफॉर्म तुमको दिख रहा है ना, ये सब वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पैसा देना पड़ता है, जैसे जिम्पा, जैसे शॉपिफाई, नाम सुनी होगी, प्रचार देता है shopify.com, उस सब में पैसा लगता है वेबसाइट बनाने का। लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिना कोडिंग के हम किसी भी वेबसाइट को बना सकते हैं, कोई भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं, कुछ भी इसमें बना सकते हैं। देखो एक मेरा स्टूडेंट है जिसका नाम है रितेश, वो देखो वेबसाइट बनाया है RI-Ritesh.online। देखो ये देखो स्टूडेंट है रितेश, ये बनाया वेबसाइट, देखो कितना सुंदर वेबसाइट बनाया ये है ना, डिजिटल रितेश। देखो ठीक है, इस वेबसाइट का मिनिमम चार्ज कितना हो पता है, कम से कम 12,000 रुपया इस वेबसाइट का रेट। जिस तरह का इसका लुकिंग वगैरह है उस तरह के हिसाब से इसका मिनिमम चार्ज 12,000 रुपया होना चाहिए इस वेबसाइट का। ठीक है, तो तुम भी किसी प्रकार का वेबसाइट बना लेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो एडमिन में कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ से विनय blog.online बोले थे उस दिन कि 24 घंटा लगता है। अब एक दूसरे से ज्वाइन हो गया है। अब नीचे चल जाना, वर्डप्रेस लिखा है, वर्डप्रेस भी डायरेक्ट भी इंस्टॉल करो, नहीं तो लिखा है देखो ऑटो इंस्टॉल है, इस पर क्लिक करो। तो हम लोग
वर्डप्रेस पर क्लिक करते हैं। देखो फिर से बता रहे हैं, जब तक तुम लैंडिंग पेज नहीं बनाएगा, वेबसाइट नहीं बनाएगा, तब तक तुमको किसी प्रकार का क्लाइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आया, इसको वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं इसमें। अब देखो यहाँ रोशन टेक लिखा हुआ, इसको हटा के विनय ब्लॉग लिख देते हैं, विनय ब्लॉग। यहाँ पर ईमेल आईडी रहने देते हैं और पासवर्ड यही वाला रहने देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। यूजर आईडी तुम बना सकती हो कोई भी, जैसे ram@123 अब पासवर्ड में खाली पहला लेटर बड़ा रहेगा और बाकी सब छोटा रहेगा। ठीक है, आज जो हम तुम लोग बनाने सिखाएंगे उसको वीडियो घर में एक बार जरूर देखना, नहीं देखेगा नहीं बना पाएगा तुम लोग वेबसाइट, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब इसको ओपन कैसे करेगा सो सीख लो। यहाँ पर जाना, ये देखो ये यहाँ पर जाना, क्या नाम से था, विनय, BINAY, विनय, विनय blog.online/wp-admin, ये लिखना है। क्या लिखना है, विनय blog/wp-admin, इंटर मार दो। अब यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड क्या था, रोशन, यही था ना, @1234, ये भी यही था, रोशन @1234। और यहाँ क्लिक करना है, यस कर देना। पासवर्ड अलग अलग था क्या, नहीं गलत हो रहा है। यहाँ से एडिट वेबसाइट करेंगे, अभी यहीं से भी खोल सकते हैं हम। तुमको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, अपना अपना इंस्टॉल करेगी, आईडी पासवर्ड तुमको डालना पड़ेगा। बाप रे, पॉलिटेक्निक में भीड़ था 3-4 दिन पहले इलेक्शन वाला लेके, बाप रे पूरा काउंटिंग हो रहा है, पूरा सिंघाड़ा बांट रहा है, खा रहा है, पूरा सब खाने के चक्कर में पूरा भीड़ लगल रहता है। अब यहाँ से इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये हो गया, जैसे तुम लोग खाना बनाती है तो कढ़ाई में, कढ़ाई है तो कढ़ाई तो क्या है, खाना बनाने का जगह है। यहाँ पर हम लोग सब्जी बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, जो बनाना है। उसी तरह से जहाँ पर से वेबसाइट बनता है या लैंडिंग पेज बनता है या ब्लॉगिंग पेज बनता है, उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हो गया, जहाँ से हम लोग वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से देखो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले ओपन द डैशबोर्ड, ओपन डैशबोर्ड कर दिए। फिर जैसे www.tftw की यूजर नेम पासवर्ड डालने बताए थे ना, उसके बाद क्या है, हाउ टू चेंज द सेटिंग डिटेल्स। अब देखो सबसे पहले क्या करना है कि वेबसाइट बनाने से पहले हम लोग इस सब को काट देते हैं, इस सब से अब कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपना डिटेल्स डालना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि विनय अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहता है। वेबसाइट बहुत प्रकार का होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट, सर्विस वेबसाइट, कोचिंग वेबसाइट, योगा वेबसाइट, जब जो भी बिजनेस है उसका वेबसाइट। ठीक है,
अरे पंखा बंद कर दो तो दोनों स्विच, पंखा जो प्लग लगा निकाल दो। अरे वहाँ नहीं, ऊपर प्लग लगा ले, प्लग, हाँ वो वहाँ निकालो, हाँ उसके बगल वाला ही प्लग, हाँ ठीक है। अब आ गया। अब यहाँ से देखो क्या करना है, यहाँ पर आ गए हम लोग। अब हम लोग को क्या करें, इसको भी काट देते हैं, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब है सबसे पहले अपना सेटिंग में जनरल में जाके क्या क्या डालना है, वेबसाइट का नाम डालना है, अपना टैग लाइन डालना है, टाइम जोन कोलकाता डालना है, सेव करके क्लिक कर देना है। तो हम लोग को जाना है सेटिंग में, क्या लिखा हो सेटिंग है, और क्या लिखा है जनरल, देखो सब लिखा हुआ है ना। सेटिंग में जाने के बाद जनरल, तो सेटिंग में जाना और उसके बाद क्या ले लेना जनरल। और सबसे पहले क्या डालेगी यहाँ पर डालेगी टाइटल, वेबसाइट नाम, तुम्हारा वेबसाइट का क्या नाम है यहाँ लिख दो। तब विनय डिजिटल क्या बनाना चाहते हैं, विनय डिजिटल, DIGITL, विनय डिजिटल आ गया। अब ये लिखता है दिस इज ए ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है ठीक है। अब ये URL है, इसको यही URL से वेबसाइट खुलता है। तो एक रहता है अगर तुम SSL ले लेगी, SSL मतलब होता है SSL मतलब होता है कि जिस वेबसाइट में लास्ट में देखना शुरू में ताला जैसा सिंबल रहता है, जैसे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है उसी को बोलते हैं SSL, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, सिक्योर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ताला जैसा आया, इसका मतलब मेरा SSL डाला हुआ है, इसमें SSL नहीं डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पर लॉक वाला सिंबल नहीं आएगा। ले लेगा SSL, बताएंगे SSL कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, मतलब कि कोई भी अगर तुम्हारा कोई फॉर्म भरता है, जैसे तुम लोग फॉर्म भरेगी तो ईमेल आईडी तुम भरेगी तो मेरा ईमेल आईडी में आएगा। तो ईमेल आईडी अगर चेंज करने का मन है तो हम ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं चेंज करना मन है तो रहने देंगे। और एनी वन कैन रजिस्टर मतलब होता है कि कोई भी फॉर्म भर सके, जैसे यहाँ पर द फ्यूचर ट्रैक.com लिख एंटर जब मारेगा, मारा नहीं तो यहाँ पर देखो ज्वाइन अस पर क्लिक करेगा तो तुम लोग भी फॉर्म भर सकता है कि नहीं, इसको भर सकता है ना। अगर यहाँ पर यस नहीं करेंगे ना तो कोई नहीं भर पाएगा, इसलिए एनी वन कैन रजिस्टर पर क्लिक कर देगा। अरे यहाँ खाली यहाँ बैठो ना, अब नीचे आ जाओ। सब्सक्राइबर, इसमें यूजर अलग अलग होता है। जैसे एक सब्सक्राइबर मतलब तुम लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो क्या, उसमें तुम लोग वीडियो डाल सकते हो क्या, नहीं, तो तुम सब्सक्राइबर हो गई। अगर हम कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी जो तुम एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे तो सब छिड़ सकता है। तो हम लोग को लेना है सब्सक्राइबर, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट लेना है, यहाँ पर लेना है कोलकाता, क्या लेना है कोलकाता, इंटर मार दिए और यहाँ से कर देंगे 7 चेंज। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको, क्या क्या बोले। यहाँ पर वेबसाइट का नाम, यहाँ पर टैग लाइन, इस सब में कुछ नहीं करना है, ईमेल आईडी डाल देना, बाद में ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से कर देना कोलकाता और कर देना सेव, जो बताए हैं देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करना है, हाउ टू इंस्टॉल द थीम। थीम क्या होता है, थीम मतलब हो गया कि वेबसाइट का टेम्पलेट। जैसे तुम लोग मेरा वेबसाइट देखो, ये कैसा खुल रहा है, ये देखो तो वेबसाइट कैसे खुल रहा है। यहाँ पर देखो फोटो आ रहा है, फिर यहाँ पर लिखने का ऑप्शन दे दिया, फिर इधर लिखने का ऑप्शन दे दिया, फिर इस तरह से जो ब्लॉग बना हुआ है, फिर इधर से देखो ऑप्शन डाला है, इधर भी डाला हुआ है, इधर भी नीचे भी है कि नहीं। तो इसको बोलेंगे थीम, क्या बोलेंगे। अब अबाउट अस ले लेना, तो अबाउट अस का देखो थीम आ गया, ये थीम है। फिर यहाँ पर से इसको तुम चेंज कर सकते हो कोर्स में, ये कोर्स देखो बनाया हुआ है। ये थीम का सब स्टाइल होता है, बहुत सारा थीम होता है। जैसा थीम तुम ले हुए, जैसे हॉस्पिटल का बनाना है तो हॉस्पिटल का अलग थीम है, कोचिंग का लेना है तो कोचिंग का अलग थीम है, हॉस्पिटल का लेगा तो हॉस्पिटल का अलग थीम है, कोचिंग का लेगा तो कोचिंग का अलग थीम है, जिम का लेगा तो जिम का अलग थीम है, दांत का डॉक्टर का लेगा तो अलग थीम है, योगा का लेगा तो अलग थीम है, ई कॉमर्स का लेगा तो अलग थीम है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का थीम होता है। जैसे हम तुमको दिखाते हैं, जैसे हम yoga.com, yoga.com जो है ना, ये कितना महंगा होगा पता है इसका डोमेन।
अगर तुमको योगा करना है तो अगर योगा के बारे में जानना है तो तुम क्या लिखेगा, yoga.com। अभी तो कोई इसमें डाला हुआ नहीं, ये वाला डोमेन को खरीद के रख लेगा ना खाली, तो बहुत पैसा कमाएगा। तो अलग अलग टाइप का थीम होता है, तो थीम का देखो टाइप दिया हुआ है। तो कैसे थीम इंस्टॉल किया जाता है, तरीका है क्लिक ऑन एप्रिसिएंस, क्लिक ऑन थीम, क्लिक ऑन न्यू, थीम का नाम सर्च करना है, इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। समझ में आया। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो थीम है हम जो यूज करते हैं उसका नाम है ओसेन WP। क्या नाम है, ओसेन WP। उसके बाद आता है प्लगइन। अब देखो पहले थीम इंस्टॉल करते हैं हम लोग, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखवा भी दिए हैं। यहाँ जाना, एप्रिसिएंस क्या लिखा है पढ़ो तो, थीम। अब क्या चीज़ का तुम्हारा वेबसाइट बनाना है, जो भी चीज़ का वेबसाइट बनाना है उसका नाम यहाँ पर सर्च कर दो। लेकिन हम लोग को न्यू में ऐड न्यू में जाना है और हम लोग को सर्च करना ओसेन WP। क्या सर्च करना है, ओसेन WP। इसको कॉपी कर लेंगे यहीं से और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे सर्च। अब यहाँ से कर देंगे इंस्टॉल। इस तरह से तुम्हारा थीम इंस्टॉल करने आया, बोलो समझ में आया। आ रहे हैं बाबू, बोलो कोई दिक्कत। इसको थीम को कैसे इंस्टॉल करेगा, तो थीम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेगा। क्लियर है। चलो सब कॉपी निकालो और यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से हाउ टू ओपन द डैशबोर्ड से। ये लिख लिया था ना, ये वाला लिखो, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन एडमिन। चलो उतारो, मजाक कोई नहीं करेगा, अच्छा से सीखेगा, मेहनत से सिखाते हैं और मजाक करते हैं हमसे भी। चलो देखो आगे। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या किए, वर्डप्रेस से सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, थीम को इंस्टॉल कर लेना। थीम को हम लोग इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद दूसरा काम क्या रहता है कि तुम जैसे ये मेरा वेबसाइट देख रहे हैं, वेबसाइट, तो वेबसाइट में पेज है, देखो होम पेज, अबाउट अस पेज, कोर्स पेज, ज्वाइन अस पेज, गैलरी पेज, ब्लॉग पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज है ना। तो ऐसा तुमको पहले पेज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, पेज। तो पेज बनाने का शॉर्ट क्या लिखा पढ़ो तो देखो यहाँ पर, क्लिक ऑन पेज, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन न्यू पेज, क्लिक ऑन ऐड न्यू, होम, पब्लिक्स, ओके। पहले उसी तरह से पेज बनाना है। तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन पेज, क्लिक ऑन न्यू, ऐड न्यू, और हम लोग को बनाना है 5 गो पेज। क्या गो पेज बनाना है, 5 पेज बनाना है। ठीक है, अपने आप देखो 5 गो पेज बन जाएगा फटाफट। ठीक है, आ गया। अब इसको कर देना है नेक्स्ट, इसको कर देना है नेक्स्ट, इसको कर देना है नेक्स्ट, इसको कर देना है गेट स्टार्टेड, और यहाँ कर देना है ऐड टू टाइटल। यहाँ लिख देना होम पेज। होम क्या लिखेंगे, होम। जान लेना किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज, और यहाँ से कर देना पब्लिक, यहाँ से कर देना पब्लिक। ठीक है, ये हो गया, पेज बन गया होम पेज। कैसे देखेगा, यहाँ क्या लिखा है पढ़ो तो, व्यू पेज। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा व्यू पेज दिखा देगा, देखो पेज बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से तुमको कैगो पेज बनाना है। अब यहाँ से देखो रिटर्न जाना है, यहाँ जाना और डैशबोर्ड पर चल जाना। इसको वीडियो क्यों देखने बोले हैं, वीडियो बार बार देखेगा तो तुमको दिमाग में बैठेगा कि सर कैसे बताए हैं। और वेबसाइट का काम बहुत आता है और बहुत मिलता है, कैसे काम मिलता है वो भी सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। खाली ये नहीं बताएंगे वेबसाइट बनाया कैसे जाता है, ये भी सिखाएंगे कि काम कैसे मिलता है। और तुम चाहेगा ने तो वेबसाइट सीखते सीखते 20,000 रुपये कमा सकता है। अब बोलिएगा सर कैसे, तुम्हारे मोहल्ला में 50 को दुकान होगा, उसको जाओ और उसको ऑनलाइन कैसे बिजनेस सामान करना, उसको एप्रिसिएट करो, उसको पूरा उसको समझाओ और बोलो हम आपका वेबसाइट मात्र 500 रुपये में बना देंगे। उसका डोमेन ले लो, उससे डोमेन खरीदवा दो, डोमेन वो खरीद लेगा। जैसे तुम 104 रुपये में खरीदेगा तो भी तो 104 रुपये में खरीदेगा, लेकिन उससे कम 300 रुपये लो, 150 रुपया वहां कमा लिया। उसके बाद बोलो कि होस्टिंग, तो होस्टिंग के लिए मेरे पास ले आओ, हम तुमको होस्टिंग दे देंगे, तो 500 रुपये हम ले लेंगे, होस्टिंग दे दिया। और उसको अगर तुम बोल देंगे ना कि 1000 रुपये में वेबसाइट बनाएंगे, वो गदागद हो जाएगा। और नेट बोले भैया नेट पर पता करिए वेबसाइट कितना बनता है, बोलेगा 5000 4000, हम आपसे मात्र 1000 ले रहे हैं, 500 रुपये तुम हमको दे देगा, हम होस्टिंग दे देंगे और 500 रुपये तुम वेबसाइट बना लिया। बताओ सीखते सीखते 5 गो और वेबसाइट बना लिया तो 2500 रुपये कमा लिया। बोले काम देगा सर कि नहीं देगा,
बाबू मेहनत करेगा, जाएगा उसके पास तब तो। उसको बताओ कि फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से कैसे आदमी जो है ना जुड़ रहा है एक दूसरे से। उसको तुमको मोनिपुलेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, तब नहीं काम देगा। उसको मोबाइल का बेनिफिट बता। अब उसको वही बता कि बताइए आज के डेट में कितना आदमी मोबाइल चला रहा है, तो सब है। तो सब आदमी देखिएगा अमेजोन से सामान खरीदता है कि नहीं? तो हाँ, कोई भी चीज खरीदना रहता है तो पहले गूगल में सर्च करता है कि नहीं? हाँ, तो आपका नाम गूगल में रहेगा तब ना सर्च होगा, बस हो गया। और अगर 10 आदमी को बोलेंगे तो बोलो एक आदमी तैयार होगा कि नहीं होगा? तुम कितना बोलना कि दूसरा कोई से वेबसाइट बनाइएगा तो 5,000 4,000 लेगा, हम आपसे मात्र 1,000 रुपये लेंगे। नहीं तो नेट पर सर्च कर लीजिए कितना लेता है। 1,000 रुपये तो 1,000, एक साल के लिए 1,000, वो भी खुश हो गए। एक साल में अगर पूरा 2-4-5 को वेबसाइट उसको दिखा देना है उसी का जैसा, जैसे किराना स्टोर के दुकान में घुसा तो किराना स्टोर के दुकान जैसा वेबसाइट दिखा दो, वो 1,000 में तैयार हो गया। 500 रुपये तुम ले लो, 500 रुपये हमको दे दो, हम होस्टिंग दे देंगे, हो गया। वेबसाइट बना उसको डाल दिया, 500 रुपये तुम कमा लिया। तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अभी तुमको पहले लोकल मार्केट में मेहनत करना पड़ेगा, फिर तुम ऑनलाइन सर्च करना चालू करोगे। ऑनलाइन करने के लिए तुम्हारे पास लोकल क्लाइंट नहीं, मतलब क्लाइंट का एक लिस्ट होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि तुम मेरे पास पढ़ने आया, अगर अभी बगल में कोई मेरे बगल में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल दे तो क्या मेरे जितना एडमिशन हो सकता है उसका? क्यों नहीं हो सकता? कह नया इंस्टीट्यूट है, अभी कैसा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा क्या जानता है, चलो फ्यूचर ट्रैक में एडमिशन कराएंगे, भरोसा नहीं होगा ना उसको। बस उसी तरह से है कि नया जब तुम्हारा कोई ऑनलाइन तुमको क्लाइंट मिलेगा तो पहले तुमको क्लाइंट का लिस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि देखिए हम इसका काम किए हैं, उसका रिव्यू लेकर स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, तो वो आदमी का रिव्यू पड़ेगा। जैसे तुम अमेजोन फ्लिपकार्ट में कोई सामान खरीदता है तो रिव्यू पढ़ता है कि नहीं? उसी तरह से रिव्यू लेकर अपना वेबसाइट पर डाल देगा, आदमी देखेगा रिव्यू, बोले हाँ अच्छा है, 10-20 आदमी को बनाया है, हो गया। मेरा बात समझ में आया? तो ये ऐसे काम मिलता है। लॉकडाउन में हमको बहुत काम मिला, ऐसे मिला थोड़ी। दुकानें दर भटके, गोविंदपुर का गली गली भटके, हीरापुर का गली गली दुकानें घटके, जो काम हम कभी सोचे नहीं थे ये काम भी करेंगे, वो काम हम किए। लेकिन हाँ, पैसा कमाए, काम मिला। एक दिन में 55 वेबसाइट का ऑर्डर मिल जाता था। मतलब 7,000 करके वेबसाइट लेते थे, 5,000 करके लेते थे, एक दिन में 5,000 का मिल गया तो एक दिन में कितना कमा लिए? 25,000 किसी को दे दिए बनाने के लिए, आधा तो भी हमको बच गया। अब जो लड़का को बनाने दे रहे थे ना, वो लड़का लखनऊ का था, वो चल गया वहां एजेंसी खोल दिया, 2 लाख रुपए महीना कमाता है। 2 दोस्त आता था यहीं पर से डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, आश्रम, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं आश्रम है ना, आश्रम केजी आश्रम से आता था क्लास करने के लिए। वो लोग लखनऊ का था, चल गया वहीं और वहीं काम करता है वो लोग। अब देखो, तो सबसे पहले पेज बनाना है तो एक पेज बन गया। उसी तरह से तुमको और पेज बनाना है, होम पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज। तो यहां से ले लेते हैं, एक और पेज बना लेते हैं। अब लिख दो अबाउट अस पेज, अबाउट अस हो गया, ठीक है। फिर तुमको दूसरा पेज बनाना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट अस पेज। फिर चल जाओ यहाँ से ऐड न्यू में, देखो ये वाला डिलीट कर देना, 1 और 2 इसको डिलीट कर देना, ये दोनों पेज बना हुआ है। अच्छा अभी पहले बना लो, पहले तब डिलीट करने सिखाएंगे। होम हो गया, अबाउट अस हो गया। शर्माएगा नहीं कि पूछेंगे खराब लगेगा तो नहीं पैसा कमा पाएगा, शर्माना नहीं है। लड़का हो या लड़की, पूछने में क्या हर्ज है? भैया आपका वेबसाइट है? नहीं है तो हम बनाएंगे, ये काम हम करते हैं, बोलने में क्या हर्ज है? डांग फांसी थोड़ी दे देगा। शर्म नहीं करो, पूछना है, सीख लो अच्छा से, मोहल्ले में पूछो। जैसे तुम लोग बरबड्डा से आता है, बरबड्डे में 20 को दुकान घूम गए, 2 को तो जरूर तैयार हो जाएगा। चलो भाई, आज के डेट में तो ऑनलाइन मोबाइल सब चलाता है, अवेयरनेस फैला है। कॉन्टेक्ट अस हो गया, पब्लिश कर दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, एगो बता देते हैं, बना देते हैं गैलरी पेज। हो गया, समझ में आया? इस तरह से तुमको बता दिए क्या चीज बनाने, पेज बनाने। अब देखो हाउ टू सेट परमालिंक्स। अब परमालिंक्स क्या होता है? देखो परमालिंक्स मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट
खोलते हैं, जैसे मान के चलो लिखे हाउ टू कुक फूड, खाना कैसे बनाए, तो देखो आ गया। अब किसी का भी वेबसाइट हम ओपन कर देते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, देखो इसका आ गया। तो जब हम यहाँ पर देखो क्लिक किए होम पेज पर, होम पेज पर क्लिक किए तो क्या लिखा है, पढ़ो तो themomhanded.com, ये है इसका URL, इसको क्या बोलेंगे। अब जैसे इसका रेसिपी पेज पर क्लिक किए, ब्रेकफास्ट पर क्लिक किए, तो ये जो दिख रहा है क्या कैसे कितना बड़ा लिख के आया, देखो तो द मॉम ऑनलाइन रेसिपी टाइप डॉट ब्रेकफास्ट, इसको पूरे को बोलते हैं परमालिंक्स, इतना बड़ा है। अगर तुम इसको परमालिंक से सेटिंग किया इसलिए इतना छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, तो इसी तरह से तुमको भी परमालिंक से सेटिंग करना पड़ेगा कि जो जरूरत है वही चीज URL में आए। अगर तुम्हारा URL में बहुत सारा चीज आ गया, जैसे देखो ये मेरा ज्वाइन अस पर क्लिक किए तो क्या लिखा हुआ है, देखो तो एडमिन क्या लिखा आएगा, देखना ज्वाइन अस पर लग के आएगा, क्या लिखा हुआ है, द फ्यूचर ट्रैक / ज्वाइन अस, एक लिखा है। अब देखो किसी किसी का वेबसाइट जब क्लिक करेगा, किसी किसी का वेबसाइट ओपन करेगा, तो जब किसी का तुम वेबसाइट ओपन करेगा तो क्या होगा कि लंबा सा खुल जाएगा। जैसे हम लिखते हैं हाउ टू कुक पनीर बिरयानी, हाउ टू कुक पनीर बिरयानी, तुम लोग बिलीव मानेगा कि ये जो वेबसाइट आ रहा है, ये जो ब्लॉग पेज है, चाहिए ही इसका इनकम कितना होगा साल का, दिखाते हैं तुम लोग, देखो है पनीर बिरयानी, ये इसका देखो। अब तुम यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो इसका URL है ना। तो हम इसको सेटिंग कैसे करेंगे, पहले बैक करो, बैक करने के बाद यहाँ से आ जाओ, तुम कैसे करना है देखो लिखा हुआ है, क्लिक ऑन सेटिंग, क्लिक ऑन परमालिंक, क्लिक ऑन पोस्ट, क्लिक ऑन ओके, तो कर दो सेटिंग परमालिंक्स, क्या लिखा है पोस्ट नेम, देखो छोटा हो गया नहीं, अगर इधर उधर क्लिक करेंगे देख रहे कितना बड़ा आ रहा है, तो पोस्ट नेम और यहाँ से कर देंगे सेव एंड चेक, कि तुमका वेबसाइट का URL अच्छा रहे कि जब कोई खोले वेबसाइट तो तुम्हारे जल्दी से खुल जाए। बोलो क्लियर हुआ सबका, नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो क्या क्या बता दिए, पहले बताएं तुम लोग को वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, दूसरा बताएं थीम इंस्टॉल करने, तीसरा बताएं सेटिंग करने, चौथा बताएं ऐड न्यू पेज करने के लिए कि पेज कैसे बनाया जाता है, और पांचवा बताएं URL कैसे, परमालिंक्स कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है थ्योरी कि डोमेन क्या होता है, डोमेन कितने प्रकार के होते हैं, होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, और फेसबुक मार्केटिंग क्या होता है, ये सब तुम्हारा आगे का चैप्टर है। तो हम लोग पहले वेबसाइट बनाने वाला सीख लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, ये हम लोग इतना तरफ से, मुझे यहाँ तक समझ में आया सबको, क्लियर है। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक है जो तुम लोग को वेबसाइट का गो थ्रू करवाएंगे, बस यही लास्ट टॉपिक है, गो थ्रू करने सीखो वेबसाइट में। कोई भी वेबसाइट का जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट में दो चीज होता है, वो और वेबसाइट खोल लेते हैं thefuturetrack.in का, एक बोल लेते हैं अमेजोन का, ठीक है। यहाँ क्लिक करते हैं। अब देखो जैसे इसमें आ जाओ, ये जो तुम भाग देख रहा है ना, इस भाग को बोलते हैं हेडर सेक्शन, क्या बोलते हैं, तो ये सेक्शन को बोलते हैं हेडर सेक्शन, और ये जो सेक्शन देख रहा है इसको बोलते हैं सब हेडर, क्या बोलेंगे सब हेडर। ये हुआ लोगो, क्या बोलेंगे इसको लोगो, ये हुआ मीनू, क्या बोलेंगे इसको मीनू, समझ में आया। किसी किसी वेबसाइट में तुमको हेडर सेक्शन ही खाली रहता है, सब हेडर सेक्शन नहीं होता है, इसमें क्या है खाली हेडर सेक्शन। जब हेडर भी है और सब हेडर है तो इसको बोलेंगे हेडर, इसको बोलेंगे सब हेडर। लेकिन सिर्फ एक ही को है तो उसको सिर्फ बोलेंगे क्या चीज हेडर, सब हेडर नहीं बोलेंगे। समझ में आया, बोलो रे समझ में आया, आया समझ में। इसमें हेडर भी है और सब हेडर भी है। इसी तरह से अमेजोन में आ जाओ, ये देखो इसको क्या बोलेंगे हेडर, इसको क्या बोलेंगे सब हेडर। ये जो ब्लॉग जैसा बना उसको क्या बोलेंगे मीनू, क्या बोलेंगे मीनू, क्लियर हुआ। अब इसमें आ जाओ, होम में क्लिक किए,
इसको बोलते हैं स्लाइडर। देखो इसमें करेगा क्लिक तो फोटो आते जाते रहेगा। पावर पॉइंट में पढ़ा था ना स्लाइड करने के लिए, इसी तरह से ये है स्लाइडर। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, अब स्लाइडर आ गया। इसमें भी देखो स्लाइडर है, देखो अमेजोन का स्लाइडर है। अब बोलेगा सर सबका साइज अलग अलग होता है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसका स्लाइडर अलग है। हीरोपंती 2 आ रहा है फिल्म, तो खत्म हो गया हीरोपंती 2, फ्लॉप हो गया, सुपर फ्लॉप। अभी वो फिल्म आया है भूल भुलैया 2, बहुत अच्छा फिल्म है। परसों देखे थे आइनॉक्स में। कुछ नहीं, बाले बच्चे देखे थे, बाले बच्चे गए थे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब यहां से स्लाइडर हो गया। अब इसको बोलते हैं, अब सेक्शन आ गया। अब देखो ये एक, हम वेलकम लिखे थे, ये एक सेक्शन हुआ। तुम एक सेक्शन को कितने भागों में बांट सकते हो? मतलब ये पूरा एरिया हुआ, इस एरिया को तुम अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हो। हम इसमें 2 सेक्शन बनाए हैं, एक सेक्शन अबाउट अस, एक सेक्शन पेज फोटो डाले हैं। इसमें आ जाओ, इसमें क्या सेक्शन बना हुआ है? इसमें देखो एक ही सेक्शन है, इसमें एक सेक्शन, 2 सेक्शन है इसमें। इसमें आ जाओ, इसमें क्या सेक्शन है? 1 2 3 सेक्शन है। इसमें आ जाओ, 1 2 3 4 सेक्शन है। बात समझ में आया? नीचे आ जाओ, क्या सेक्शन है? 1 2 3 4, आ जाओ 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? तो कितना मन से इतना वो सेक्शन बना सकते हो। जैसा मुल्ला फंसेगा वैसा बनाना है, जैसा बोलेगा। फिर नीचे आ जाओ, इसमें क्या सेक्शन है? 1 2 3 और 1 2 3, तो ये बन गया सेक्शन। अब जैसे तुम जितना कस्टमर का डिमांड है उस तरह से सेक्शन बना दो। अब ये देखो इसमें भी 2 सेक्शन, 1 सेक्शन 2 सेक्शन। इसमें देखो एक ही सेक्शन है, इसमें क्या सेक्शन है? 1 2 3 4। लेकिन यहां तक सेक्शन है, वेलकम से लेके यहां तक सेक्शन है। और नीचे जैसे ही आएगा ये लाइन के नीचे, तो इसको बोलते हैं फुटर विजार्ड। क्या बोलते हैं? फुटर विजार्ड। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुटर एरिया। क्या बोलते हैं? फुटर एरिया। बोलो, समझ में आया? नहीं बोल रहा है। ये बताएं वेबसाइट का ओवरव्यू। क्या बताएं वेबसाइट का? अब इस वेबसाइट में आ जाए, अमेजोन में नीचे आते जाओ आते जाओ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ। अब ये देखो इसका फुटर आया ना, देखो है फुटर विजार्ड। ये देखो नीचे इसका हो गया, ये सब क्या फुटर, ये फुटर एरिया हो गया ये पूरा, ये फुटर विजार्ड हो गया। देखो इसमें भी 4 को बना हुआ। अब कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हम उसके जैसा 10-15 वेबसाइट पहले देखते हैं। जैसे कोई क्लाइंट फंसा, हमको बोला सर हमको वेबसाइट बनाना है, तो ये नहीं कि हम वेबसाइट बनाना है तो हम मुंह उठा कर वेबसाइट चलवाना चालू कर दें, कभी नहीं। वेबसाइट बनाने से पहले तुमको 10 को वेबसाइट देखना है उसी के जैसा। जैसे तुम्हारा पापा क्या करते हैं? टीचिंग है। क्या चीज का टीचर है? टीचर नहीं है वो, टीचिंग लाइन कोऑर्डिनेटर है। मतलब अच्छा, इसलिए देखो इसका पापा गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, अब मान कर चलो कि इसमें प्राइवेट होता, तो प्राइवेट होता तो हमारा इनका काम क्या रहता है कि कम से कम ये बोलते हैं कि हम आपको अलग अलग स्कूल के टीचर, अलग अलग स्कूल से कोऑर्डिनेट करके जोड़ेंगे एक दूसरे से। तो अब ऐसा वेबसाइट बनाना है तो उस तरह का वेबसाइट पहले बना हुआ जरूर होगा। उस तरह का वेबसाइट बनाने देख लिए। मेरा कोचिंग है, अब हमको ये बोल दिया कि मेरा कोचिंग है, सर हमको कोचिंग का जैसा वेबसाइट बनाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कोचिंग वेबसाइट। आ गया। अब देख लेना पहले कोचिंग का 10-15 का वेबसाइट, 20 को कोचिंग का वेबसाइट आ गया। अब यहाँ से तुमको हिंट मिल जाएगा कि कैसे वेबसाइट बनाना है। जैसे समझ में आया? इस तरह से तुम अपना कर सकते हो। तो ये वेबसाइट को ओवरव्यू बता दिए। अगले क्लास तुम लोग को हम बताएंगे वेबसाइट बनाने के लिए। अब ये